हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 10 बहुत ही कमाल के हॉरर और मजेदार फैक्ट्स जो आपको काफी डरावने और काफी मजेदार लगेंगे। तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों पहले नंबर पे है कुचिसाके ओन्ना। दोस्तों जापान के लोगों के अनुसार कुचिसाके ओन्ना एक महिला की आत्मा है जो कि बहुत ही डरावनी है और जिसका मुंह दोनों कानों तक कटा हुआ है। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि वो रोडों पे रात को अकेले घूमती है और साथ ही साथ अपने साथ चाकू या फिर कैंची रखती है और अपना मुंह किसी कपड़े या मास्क से छुपा के रखती है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ये अकेले घूमते हुए किसी अकेले इंसान को ढूंढती है और उसको सामने से जाकर पूछती है कि क्या वो सुंदर है या फिर नहीं। अगर इंसान दोस्तों नहीं बोल देता है तो वे उस इंसान की हत्या कर देती है और अगर इंसान हाँ बोल देता है तो वे अपना मास्क उतारती है, उसे अपनी शक्ल दिखाती है और फिर दोबारा पूछती है कि वो सुंदर है या नहीं। अगर इंसान इस बार नहीं कहता है तो वे आत्मा उसकी हत्या कर देती है और अगर इंसान हाँ कहता है तो वे उस इंसान का मुंह अपने पास रखे हथियार से अपनी तरह ही बना देती है। आपका इस चीज पे क्या कहना है दोस्तों, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर की ओर, द क्राइंग बेबी। दोस्तों सन 1979 में इंग्लैंड के अंदर बहुत से लोगों के घर और कारोबार जल के बर्बाद हो गए आग की वजह से। और इन सभी घटनाओं में दोस्तों एक बहुत ही कॉमन चीज थी जो कि थी एक रोते हुए बच्चे की तस्वीर। दरअसल दोस्तों बहुत सी जगहों पर आग लगने के बाद, सब चीजें बर्बाद होने के बाद मिस्टीरियस बात ये थी कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे की ये तस्वीर जिसमें ये रो रहा था यही सलामत बचती थी, बाकी सब चीजें तबाह हो जाती थी। और दोस्तों फिर कुछ समय बाद इस तस्वीर को रहस्य में मान लिया गया। दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है टियानक। दोस्तों फिलीपीन की माइथोलॉजी के हिसाब से टियानक एक वैम्पायर क्रिएचर है और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि ये एक छोटे बच्चे के रूप में होता है और स्पेशली रात के समय जंगलों के अंदर रोने की आवाज निकालकर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जैसे ही लोग इसकी रोने की आवाज सुन के इसके पास जाते हैं वैसे ही ये अपने असली रूप में आके इंसान को मार डालता है। दोस्तों चौथे नंबर पे है टोमिनोज हेल। गाइस जापान के अंदर टोमिनोज हेल को एक बहुत ही ज्यादा शापित कविता माना जाता है। दोस्तों वैसे तो ये कविता सन 1999 में साइजू यासो द्वारा अपनी कविता सेकंड के 27वें संकलन में लिखा गया था, लेकिन ये कविता फेमस 1998 में हुई जब गोकी योमाटा ने इसे द हार्ट इज लाइक अ रोलिंग स्टोन नाम की किताब में लिखा। और ये कविता दोस्तों टोमिनो नाम के व्यक्ति की है जो मरकर नरक में चला गया था। साथ ही साथ दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस कविता को सिर्फ और सिर्फ मन में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसे जोर से पढ़ने वालों की मृत्यु हो जाती है या फिर उनके साथ कुछ बुरा भला होने लगता है। आपका इस चीज पे क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए चलते हैं पांचवें नंबर की ओर, फेयरमोंट बैंफ स्प्रिंग होटल, रूम नंबर 873। दोस्तों ये होटल कनाडा में मौजूद है और अगर आप इसके अंदर रूम नंबर 873 ढूंढे तो यह अब तो नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस होटल का रूम नंबर 873 एक बहुत ही ज्यादा रहस्यमय कमरा है और इसको बहुत ज्यादा भूतिया माना जाता है। क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि किसी समय में यहाँ एक परिवार इस कमरे में रहने आया था, लेकिन इस परिवार के आदमी ने अपने पत्नी और बेटी की हत्या कर दी और इसके बाद से इस कमरे में रहने वाले लोगों को यहाँ रात को अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, साथ ही साथ छोटी लड़की भी दिखाई देने लगी। ऐसी बहुत सी शिकायतें आने के बाद होटल ने इस कमरे को पूरी तरीके से पैक करवा कर बंद कर दिया। चलिए दोस्तों चलते हैं छठवें नंबर की ओर, ओइजा बोर्ड नेम। दोस्तों अगर आपको हॉन्टेड चीजें पसंद है तो आप बेशक ओइजा बोर्ड के बारे में तो जानते ही होंगे, और जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं। दोस्तों ओइजा बोर्ड एक ऐसे प्रकार का बोर्ड होता है जिससे हम आत्माओं को या तो फिर बुला सकते हैं या फिर उनसे बातें कर सकते हैं और इसे इसीलिए ही इस्तेमाल में लिया जाता है। और दोस्तों ये बोर्ड जितना रहस्य में है उससे कहीं ज्यादा डरावना है, और साथ ही साथ जितना ये डरावना है उतनी ही डरावनी इसके नाम की खोज भी है। जिन्होंने इसे बनाया उनका कहना है कि इसका ये नाम ओइजा इसलिए रखा गया क्योंकि बोर्ड ने उन्हें खुद ये नाम रखने के लिए कहा था और बोर्ड ने ओइजा का मतलब बताया था गुड लक। आपका इस चीज पे क्या कहना दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि भूत सही में होते हैं या फिर नहीं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए चलते हैं सातवें नंबर की ओर,
21 ग्राम एक्सपेरिमेंट। दोस्तों सन 1907 में डंकन मैकडोगल नामक इंसान द्वारा एक बहुत ही गजब एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम था 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट। दोस्तों इनका मानना यह था कि इंसान की आत्मा का भी खुद का वजन होता है और इस चीज को प्रूव करने के लिए इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने 6 लोगों को लिया जो कि मरने वाले थे और उनका मरने से पहले वजन किया। अब दोस्तों मरने के बाद एक इंसान का वजन 21 ग्राम कम हो गया, लेकिन जो बचे हुए 5 लोग थे उनके वजन में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए दोस्तों वैज्ञानिकों द्वारा इसे नकार दिया गया। लेकिन उनकी ये धारणा कि इंसानों में आत्मा होती है और उसका वजन 21 ग्राम होता है, ये लोगों के बीच में काफी प्रसिद्ध हो गई। दोस्तों 8वें नंबर पे है रॉबर्ट द डॉल। दोस्तों आप सभी ने एनाबेल मूवी तो देखी ही होगी और इस डरावनी डॉल के बारे में सुना ही होगा। तो इसी तरह से एनाबेल की तरह रॉबर्ट द डॉल को भी एक शापित या फिर भूतिया गुड़िया माना जाता है। ये गुड़िया दोस्तों फ्लोरिडा के पेंटर रॉबर्ट यूजीन ओटो की थी और दोस्तों ये माना जाता है कि इस गुड़िया की खुद ही चलने, चेहरे के भाव बदलने और हंसने की क्षमता है। और अगर दोस्तों आप इस गुड़िया को देखना चाहें तो आप इसे ईस्ट मार्टिलो म्यूजियम में देख सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसा माना जाता है कि जब इसे देखने जाएं तो इसकी बुराई नहीं करनी चाहिए वरना ये दुर्भाग्य लाता है। दोस्तों 9वें नंबर पे है नालेबा। गाइस सन 1990 में कर्नाटक के लोग अपने दरवाजे के बाहर नालेबा लिखते थे क्योंकि नालेबा का मतलब होता है कल आना। अब दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने बॉलीवुड की स्त्री मूवी तो देखी ही होगी, तो मैं आपको बता दूं कि उस मूवी की स्टोरी इसी स्टोरी से मिलती जुलती है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस जगह पे ऐसा दहशत फैली हुई थी कि वहां रात के समय एक डरावनी चुड़ैल घूमती है और लोगों के दरवाजे ठोक ठोक के उन्हें अपने घर के सदस्यों की आवाज में बुलाती है और जब भी कोई दरवाजा खोले वो गायब हो जाता था और फिर कभी नहीं मिलता था। और दोस्तों ऐसा माना जाता था कि यह आत्मा किसी की पत्नी की है जो कि पूरे शहर में अपने पति की तलाश करती है। माना जाता था दरवाजे में नालाबा लिखने के कारण वे चुड़ैल कल आती थी और फिर इसे पढ़कर चली जाती थी और ऐसे रोज चलता रहता था। आपका इस चीज पे क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए चलते हैं 10वें नंबर की ओर, ओकीगहारा सुसाइड फॉरेस्ट। दोस्तों जापान में स्थित एक जंगल जिसका नाम ओकीगहारा है और साथ ही साथ दोस्तों इसे सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि 1950 के बाद से अभी तक इस जंगल में कम से कम 500 से भी ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली है। और दोस्तों अगर आप यहाँ जाते हैं तो इस जंगल में चारों तरफ लोगों के कपड़े व जूते देखने को मिलते हैं और कोई भी अकेला इस जंगल में जाने से कतराता है क्योंकि इस जंगल में इतनी आत्महत्या की वजह यहाँ पर मौजूद भूत प्रेतों को माना जाता है, जिसके कारण यहाँ आने वाले लोग ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि वो आत्महत्या कर लें। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और आपको इसी तरीके की वीडियोस चाहिए हो तो हमें बिल्कुल बताना ना भूलें। तब तक के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।